ऋषि के बवंडर के आगे नहीं टिक पा रही लिज ट्रस। ब्रिटेन में ऋषि सुनक का है जबरदस्त समर्थन। लोगों को लुभाने के लिए लिज ने किए बड़े वादे। दोस्तों, ब्रिटेन के पीएम इलेक्शन में घमासान जारी है। इस इलेक्शन में भारतवंशी ऋषि सुनक की वजह से दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। डिबेट, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऋषि सुनक पर निजी हमले किए जा रहे हैं। ऋषि के जूतों और संपन्नता को निशाना बनाया जा रहा है। ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति की संपन्नता के चलते भी ऋषि को निशाना बनाया जाता है, जो इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति की बेटी है। अक्षता के पास करीब $1 अरब मूल्य के इन्फोसिस के शेयर हैं। बीबीसी पर हुई डिबेट में लिज और ऋषि के बीच दमदार बहस हुई, जिसमें ऋषि ने लिज को चारों खाने चित्त कर दिया था। चीन को लेकर उनके दिए बयान से तहलका मच गया था। चीन की रूह कांप गई थी और ग्लोबल टाइम्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आखिर ग्लोबल टाइम्स ने ऋषि के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी थी? ऋषि के बयान के बाद चीन का हलक क्यों सूख गया था और हड़बड़ाहट में उसने क्या बयान जारी किया था? तो दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ऋषि के बयान के बाद अपने संपादकीय में लिखा था कि लिज ट्रस पहले भी चीन को लेकर हमलावर रही हैं। ऐसे में उनका चीन विरोधी बयान हैरानी भरा नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऋषि सुनक ने अचानक चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह चीन को ब्रिटेन और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। ये बेहद हैरान करने वाली बात है। यह चीन के लिए ही नहीं बल्कि उनका समर्थन करने वाले लोगों के लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। आखिर ऋषि के बयान से चीन इतना हैरान परेशान क्यों है? तो दोस्तों, चीन लगातार ऋषि की खुशामद करने में लगा था। उसे उम्मीद थी कि वो ऋषि को चीन के पक्ष में करने में कामयाब हो जाएगा। इसके पीछे खास वजह यह है कि सारे पश्चिमी देश चीन की हरकतों से बेहद नाराज हैं और चीन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बेताब हैं। ब्रिटेन एक शक्तिशाली नाटो देश है जो अमेरिका का बहुत करीबी भी है। ऋषि को अपने पक्ष में करके वो अमेरिका को झटका देना चाहता था। इसके अलावा ऋषि के भारत के पक्ष में दिए गए बयानों और एटीट्यूड से उसे ये भी खौफ खाए जा रहा था, अगर ऋषि भारत के पक्ष में जाते हैं तो उसकी बहुत बड़ी रणनीतिक नाकामी होगी। लेकिन अब पासा पलट चुका है और ग्लोबल टाइम्स ने बदहवासी में लिखा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में चीन के लिए नीति नेताओं के परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। चीन के खतरे को बढ़ावा देने का काम उन असफल राजनेताओं के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है जो अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। यह बात और है कि चुनावों में फेल हो चुके ये नेता अपनी असफलता छिपाने के लिए चीन के खतरे के मुद्दे को भुनाना शुरू करेंगे, जबकि उन्हें पता है कि उनके देश के आंतरिक मामलों से चीन का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ये नेता ये समझते हैं कि चीन के साथ संबंध अच्छे रखने से उन्हें कुछ हद तक आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। अगर ये चीन के साथ संबंध खराब करते हैं तो उनके देश की इकोनॉमी को ही नुकसान होगा। लेकिन चीन विरोधी माहौल तैयार करने से वहां के मतदाताओं को यकीन हो जाता है कि ब्रिटेन की आंतरिक समस्याओं के लिए चीन जिम्मेदार है। यह समझदारी साहस का काम नहीं बल्कि बिल्कुल बेहुदा और आसान विकल्प है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इस समय ब्रिटेन के राजनेताओं की टिप्पणियां चुनाव जीतने के लिए है, इसलिए चीन को इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें देखना है कि वे चुनाव जीत कर क्या करते हैं। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि सुनक चीन विरोध में इतने डूब गए हैं कि उन्होंने कहा है कि वह ब्रिटेन में कन्फ्यूशियस संस्थान की सभी 30 शाखाओं पर बैन लगा देंगे। इससे चीन का खौफ साफ झलकता है। वहीं लिज और ऋषि की टीम एक दूसरे पर हमला कर रही है। सुनक की टीम ने ट्रस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यह दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन में ट्रस के शिक्षा मंत्री रहते चीनी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा मिला है। चीन के प्रति उनके झुकाव को चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि साल 2012 से लेकर 2014 तक चीन से जुड़े 31 संस्थान खोले गए। इन आंकड़ों के जरिए यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि ट्रस का झुकाव चीन की ओर है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने चीन के शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दिया है, जबकि लिज की ओर से अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी ऋषि सुनक पर 70 वर्षों के लिए अपने उच्चतम स्तर पर टैक्स बढ़ाने का आरोप लगाया गया। लिज ने वोटर्स को लुभाने के लिए फ्री की रेवड़ियों का वादा किया है। उन्होंने वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद वो टैक्स कम करेंगी। हर चुनाव में इस तरह के वादे जनता को लुभाने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं और लिज के इस पासे ने काफ़ी काम किया है। कुछ लोग जरूर लिज से प्रभावित हुए हैं, लेकिन फिर भी ऋषि सुनक का पक्ष भारी पड़ रहा है।
ब्रिटेन का भारतीय समुदाय जी जान से सुनक को जिताना चाहता है। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहीं ऋषि का मजबूत व्यक्तित्व लिज पर भारी पड़ रहा है। लिज के ऋषि पर टैक्स वाले आरोप के बाद ऋषि ने टैक्स पर हैरान करने वाला ऐलान करके सबके मुंह बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर वह पीएम बनते हैं तो घरों द्वारा भुगतान किए गए ऊर्जा बिल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। टैक्स को लेकर उनकी नीतियों में यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि शुरुआत से ही सुनक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वह लुभाने वाली पॉलिसी से दूर रहेंगे। पूर्व वित्त मंत्री सुनक ने कहा कि वैट के हटने से साल भर में औसत घरेलू उपभोक्ताओं को 160 पाउंड लगभग 15,500 रुपए की बचत होगी। 3 महीने पहले वित्त मंत्री रहने के दौरान सुनक ने ऊर्जा बिलों में कटौती से इनकार किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि ये परिवारों के लिए एक बड़ी मदद नहीं होगी, लेकिन अब ऋषि ने कहा इस अस्थायी और लक्षित कर कटौती से लोगों को वह समर्थन मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत है। कीमतों का दबाव कम होगा। वहीं लिज ट्रस ने जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ट्रस इन वादों को पूरा करने में कहां तक कामयाब हो पाएंगी। चीन पर नकेल कसने का वादा कहीं केवल चुनावी ढोल तो नहीं है। टैक्स कम करके क्या वो देश की इकोनॉमी को चौपट करना चाहती हैं? कहीं उनके ये वादे खोखले तो नहीं साबित हो जाएंगे? दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। क्या लुभावने वादे पूरा कर पाएंगी लिज ट्रस? तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई की मार है। ब्रिटेन भी इससे अछूता नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो टीवी बहस में जिस तरह से ट्रस का प्रदर्शन है वो उनके पीएम बनने की संभावनाओं को कमजोर करने वाला है। ट्रस या सुनक जो भी देश का अगला पीएम बनेगा, उसके सामने महंगाई के अलावा चीन के साथ खराब होते रिश्तों के साथ ही टैक्स का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। ब्रिटेन इन दिनों 9.4% वाली महंगाई दर से गुजर रहा है। ट्रस ने वादा किया है कि वो पीएम बनने के बाद सबसे पहले टैक्स में कटौती करेंगी। साथ ही उन्होंने कारपोरेशन टैक्स में इजाफे को वापस लेने का भी वादा किया है। ट्रस का मानना है कि संकट के दौर में करों में इजाफा करना नैतिक रूप से गलत है, लेकिन टैक्स कम करने से देश की इकोनॉमी को गहरा झटका लगेगा। ऐसे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें निभा पाना बेहद मुश्किल चुनौती है। ट्रस ने इसके साथ ही एनर्जी बिल पर मिलने वाली ग्रीन लेवी को खत्म करने की बात कही है। ये छूट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स पर मिलती है। लिज ट्रस ने चीन पर कड़ा रुख अख्तियार करने की बात कही है। उनका कहना है कि चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को खत्म करने के लिए वो एक खास नेटवर्क को तैयार करेंगी। साथ ही यूके में चीनी निवेश और न्यूक्लियर प्लांट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी उन्होंने विरोध किया है। हालांकि रूस और यूक्रेन के लिए सुनक और ट्रस की नीति एक सी है। दोनों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से यूक्रेन को दी गई 4 बिलियन पाउंड की मदद का समर्थन किया है। इसके अलावा दोनों नेता रक्षा पर जीडीपी का 2% तक खर्चा करने के लिए तैयार हैं। वहीं चीन को लेकर ऋषि सुनक ने कहा है कि दुनिया के लिए इस समय चीन सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह से उसने अमेरिका और भारत जैसे देशों को अपना निशाना बनाया है, उसकी नीति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ऋषि ने जोर देकर कहा है कि वर्तमान में चीन तकनीकी आक्रामकता दिखा रहा है। नई तकनीक के जरिए दूसरे देशों के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। अब इसे रोकने के लिए ऋषि सुनक ने नेटो जैसा एक और संगठन खड़ा करने की बात की है। उनके मुताबिक आज़ाद देशों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जाएगा जो इस चीनी आक्रामकता को रोकने का काम करेगा। दोस्तों, दोनों ओर से जोर आजमाइश की जा रही है। फाइनल रिजल्ट तो 5 सितंबर के बाद ही आएगा, लेकिन चुनावों में कुछ वादे ऐसे किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि वादे कितने पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद।